आप एक छोटी सी बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को ऐसे अरविंद केजरीवाल को ऐसे सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल ने देश की आजादी में लड़ते लड़ते बलिदान दे दिया और जेल में चला गया। भाई तू शराब घोटाले में जेल में गया है। आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया है, वो देश की आजादी में लड़ते लड़ते जेल नहीं गए हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, आपका मंत्री था मनीष सिसोदिया, आपने क्या किया? वो जैसे ही जेल जाने वाले थे उनसे इस्तीफा ले लिया। आपके साथी विधायक मंत्रियों से आपने उनके पद से इस्तीफा ले लिया। आप खुद क्यों नहीं दे रहे? मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, हैं? इससे पहले भी 4 लोग जेल जा चुके हैं, 4 मुख्यमंत्री। जयललिता, उन्होंने अपने अरेस्ट होने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था 1996। लालू यादव 1997 में अरेस्ट हुए तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाल ही का केस हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए हैं तो उन्होंने अपना इस्तीफा पहले दे दिया। तो एक बात बताइए, या तो ये लोग झूठे थे, ये लोग झूठे हैं। और अरविंद केजरीवाल का 2012 का मैं आपको बयान बताता हूं कि किसी भी आदमी के ऊपर आरोप लगे उनको क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप तो छोड़ो भाई, तुम तो तिहाड़ के सलाखों के पीछे हो, गुंडों के बगल में तुम्हें सेल मिल रहा है, छोटा राजन के साथ में तुमको सेल मिल रहा है, और तुम कह रहे हो और तुम अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हो। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक और राबड़ी देवी बिठा दी। अरे ये तो बात की बात है, लेकिन संविधान में थोड़ा ना लिखा है कि जेल से अगर सीएम जाएगा तो इस्तीफा देना जरूरी है। संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन केजरीवाल की पुरानी छवि जो अपने आप को जयप्रकाश नारायण बनाने की बात करते थे, उनकी नैतिकता की किताब में जरूर लिखा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, ठीक है। तो भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस्तीफे की मांग करता हूं। और एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद रिक्त है, ठीक है। उनके जितने भी विधायक हैं, अपना जो भी चंदा वंदा दे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो बन जाओ। केजरीवाल को लगा कि भाई मेरे तो दो साथी फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनको लगा कि भाई अब मैं फंस गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केजरीवाल अपनी एक सिद्धांत पे जरूर है कि मैं अकेले नहीं डूबूंगा, मैं किसी न किसी को साथ लेके डूबूंगा। जब वो राजनीति में आए तो अन्ना हजारे को लेके डूब गए, उसके बाद सत्ता में आए तो कांग्रेस को लेके डूब गए, और अब देखिए कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेके डूब रहे हैं। और आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी अकेले नहीं डूब रहे हैं, वो राघव चड्ढा को साथ लेके डूब रहे हैं। राघव चड्ढा तो वो लंदन में बैठे हैं, तो यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब आपकी पार्टी पे इतनी बड़ी विपदा, इतने ज्यादा समस्याएं, और आप लंदन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं। बीमार होते हुए आप इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करना नहीं भूल रहे हैं। बीजेपी वाले ईडी की कार्यवाही करके क्यों विपक्षी नेताओं को क्या नाम अंदर कर रहा है, और जो बीजेपी के साथ हो जाता है उनको भी ईडी छोड़ देती है। छोटी सी बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि जो उनके साथ हो जाता है ईडी उनको छोड़ देती है, हेमंत बिस्वा शर्मा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप एक बात बताइए, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का केस खत्म हो चुका है? आप बताइए, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लास्ट रिपोर्ट 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबमिट की थी कि हम अभी भी इसके ऊपर जांच लगातार कर रहे हैं, ठीक है। वो एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। और चलिए, आपको ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उनके ऊपर तो भरोसा है। उनकी मानसिकता भी थोड़ी बहुत आपसे मैच करती है, उन पे तो भरोसा जताओगे ही कम से कम, है? तो फिर तो एटलीस्ट जाकर के मानो उनकी बात। आप अरेस्ट हुए हो, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई तू जेल में बैठेगा, कोई ऐसे ही थोड़ी आके बोल गया है। और आपको मैं एक छोटा सा आपको और कानून बता दूं, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे। आपको पता है कानून के तहत 3 समन मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति ईडी के सामने पेश नहीं होता, उसको पहले अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 3 समन तो छोड़िए, ईडी ने 9 समन दिए उनके मुख्यमंत्री होने के लिए कि चलो आपके पद की गरिमा रखते हैं। तब भी अगर आप पेश नहीं होंगे, उसके बाद वो गए हाईकोर्ट की अंतरिम बेल दे दो, एंट्रिम बेल मिलने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने बोला कि ना भैया, केजरीवाल तो कहते हैं ना इलीगल समन है, इन समन का कोई तुक नहीं है। केजरीवाल क्या मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? वो बताएंगे लीगल क्या है, इलीगल क्या है? चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, वो भी पूर्ण शासित राज्य के चीफ मिनिस्टर नहीं है, आधी से ज्यादा पावर भी नहीं है हाथ में, केवल और केवल एमसीडी है उनके हाथ में, झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, 4-5 फीट का रोड बनवा सकते हैं, इससे ज्यादा के मुख्यमंत्री नहीं है वो। उनके पद का गरिमा रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल कुड बी अ गुड चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपने 4 बातों के, आप सोचिए, सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था उसका क्या बयान था? उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था तो सरकार नहीं बना पाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं कभी कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। बच्चों की कसम खाई थी, सबसे पहले जाके कांग्रेस के गोदी में बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरा बयान देखिए, आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी के शो में बैठ करके उन्होंने कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। आपको पता होगा कि राजनीति में भी आ गए हैं।
उसके बाद उन्होंने और भी कई ऐसे बयान दिए हैं जो आपको पता है। उनका एक बयान था कि पता नहीं सित्ता की कुर्सी में ही कोई प्रॉब्लम है, जो भी बैठता है गड़बड़ हो जाता है। अब मैं तो ये सवाल करूंगा कि केजरीवाल जी आप भी गड़बड़ हो गए हैं।